सो हे एवरीवन, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस, आप लोगों के लिए टॉप 15 का जीके जीएस का सोर्स आ चुका है गाइस। और ये सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स ये जीके जीएस है तो हर स्टूडेंट के लिए, जितने भी लोग गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो मेरी बस इतनी ही रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से कि प्लीज़ इसका नोट ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि अगर आप नोट बनाएंगे तो अपने एग्जाम के टाइम में अगर आप रिवीजन करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि गाइस, पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन जो लोग रिवीजन करते हैं वही अपने सक्सेस को पाते हैं। तो याद रखिएगा, रिवीजन जो है वो हमारी सक्सेस का की है। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ गाइस, आप सभी स्टूडेंट के लिए कि प्लीज इसका नोट जरूर बनाइए। आप कोशिश करिए कि एक बार वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद आप सेकेंड टाइम इसका नोट जरूर बनाइए। क्योंकि ये आप नोट बनाएंगे तो आपको क्या है ना कि आप लिखेंगे तो आपको चीजें वैसे भी याद रहेंगी और ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। आप स्क्रीन पे जिस तरीके से देख रहे होंगे कि मेरे कुछ प्रश्न होंगे जो हाईलाइट होंगे, तो जो क्वेश्चन को रिलेट करेगा मैं उसको हाईलाइट करूंगी, ताकि आप उस चीजों को भूले नहीं और ज्यादा से ज्यादा चीजों को कनेक्ट कर पाए। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। एंड ये गाइज, प्लीज इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज नोट जरूर बनाइएगा। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि चर्चित ऑपरेशन संकल्प भारत की कौन सी सेना द्वारा चलाया गया प्रमुख ऑपरेशन है। तो गैस, ये करंट का क्वेश्चन है गैस। और याद रखिएगा, ये इसमें क्या बोल रहा है कि जो ऑपरेशन संकल्प है वो भारत की कौन सी सेना द्वारा ये चलाया गया प्रमुख ऑपरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर दी हूँ ऑपरेशन संकल्प, आप जिस तरीके से देख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऑपरेशन संकल्प जो है वो किस सेना के द्वारा, ठीक है, द्वारा चलाया गया प्रमुख ऑपरेशन है। तो ऑप्शन ए भारतीय नौसेना, ऑप्शन बी भारतीय वायुसेना, ऑप्शन सी भारतीय थल सेना, या ऑप्शन डी भारतीय सशस्त्र बल। तो गाइस याद रखिएगा कि जो ऑपरेशन संकल्प है जो चलाया गया जिस सेना के द्वारा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भारतीय नौसेना के द्वारा जो है हमारा ऑपरेशन संकल्प चलाया गया। अब बात करते हैं कि ऑपरेशन संकल्प है वो है क्या। तो ऑपरेशन संकल्प गाइस ये है कि इन्होंने, जो भारतीय नौसेना ने जो चलाया, वो हिंद महासागर को अधिक सुरक्षित करने के लिए, ठीक है, नौ परिवहन और व्यापार के लिए हिंद महासागर को अधिक सुरक्षित करने के लिए इन्होंने ऑपरेशन संकल्प स्टार्ट किया। तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि यूएन वाटर रिपोर्ट 2024, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो यूएन वाटर रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने लोग, ठीक है, अनुसार कितने लोग आज भी स्वच्छ पेयजल की पहुंच से दूर है। गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये बोल रहा है कि यूएन वाटर रिपोर्ट जो 2024 है उनके अनुसार आज भी जो है वो कितने लोग हैं जो स्वच्छ पेयजल से दूर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए 4.2 बिलियन, ऑप्शन नंबर बी 3.2 बिलियन, ऑप्शन नंबर सी 2.2 बिलियन, एंड ऑप्शन नंबर डी 1.2 बिलियन। तो गाइस, ये यूएन वाटर रिपोर्ट है जो हर साल अपना रिपोर्ट लाती है। और इसमें ये देखिए कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो स्वच्छ पेयजल से जितने लोग दूर है वो बिलियन में दूर है गाइस। तो स्वच्छ पेयजल जो होता है वो हमारे शरीर के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप यहाँ पे डेटा देखेंगे तो आपको, आप ऑप्शन भी देखिएगा तो यहाँ पे पूरा आपको बिलियन में मिलेगा। तो गाइस याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 2.2 बिलियन जो है वो हमारा स्वच्छ पेयजल से, अभी भी बहुत सारे लोग जो है 2.2 बिलियन जो है वो स्वच्छ पेयजल से दूर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न है गाइस, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में किसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो गाइस, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि जिन लोगों का भी अभी रिसेंट में एग्जाम है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, वो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही, टोटली आपकी एग्जाम बेस्ड है। तो गाइस, ये बताइए कि जो हाल ही में किसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआई का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन ए दलवीर सिंह को, ऑप्शन बी विनायक सिंह को, ऑप्शन सी कृष्णकांत को, या ऑप्शन डी सदानंद वसंत दाते को। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सदानंद वसंत दाते को जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो है वो महानिदेशक नियुक्त किया गया। और गाइस, आपको बता दें कि ये महाराष्ट्र कैडर के 1990 बैच के पुलिस सेवा अधिकारी थे। याद रखिएगा, आईपीएस, ठीक है। तो ये 1990 बैच के आईपीएस थे जिनको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में
खबरों में रहा पोयम 3 मिशन। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हाल ही में रहा खबरों में पोयम 3 मिशन। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये बात कर रहा है पोयम 3 मिशन के बारे में कि किस आंतरिक संगठन द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया। तो बताइए कि जो पोयम 3 मिशन है वो किस आंतरिक संगठन द्वारा लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन ए नासा के द्वारा, ऑप्शन बी डीआरडीओ के द्वारा, ऑप्शन सी इसरो के द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो पोयम 3 मिशन है जिस आंतरिक संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसरो के जो द्वारा है वो हमारा पोयम संगठन अंतरिक्ष लॉन्च किया गया। ठीक है, पोयम 3 मिशन। तो ये गाइस अब ये बात है कि पोयम 3 जो मिशन है वो है क्या। तो पोयम 3 मिशन जो है वो देश का एक सस्ता अंतरिक्ष प्लेटफॉर्म है जो PSLV C-58 वाहन के खर्च किए गए PS4 चरण का उपयोग करता है। मतलब कि ये ऐसा चीज है जो एक सस्ता अंतरिक्ष प्लेटफॉर्म है, यानी कि ये मतलब कि वाहन में खर्च किए गए PS4 चरण का जो है वो उपयोग करते हैं PM3 मिशन। और याद रखिएगा वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसरो के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि हाल ही में अडानी पोर्ट्स ने 3,350 करोड़ रुपए में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप सही से पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो अडानी पोर्ट्स है वो 3,350 करोड़ रुपए में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है। तो जिन लोगों को पता है कि गोपालपुर पोर्ट कहाँ है उन लोगों को आंसर पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए कि ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो गाइस जो गोपालपुर पोर्ट का अडानी पोर्ट्स ने अधिग्रहण किया है जिस राज्य का, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओडिशा के गोपालपुर पोर्ट का जो है वो अधिग्रहण किया है अडानी पोर्ट्स ने। गाइस जो सापुरजी पलोंजी ग्रुप में है वो ओडिशा के गोपालपुर पोर्ट में जो है अपनी 56% की जो हिस्सेदारी थी वो अडानी पोर्ट्स को 3,350 करोड़ रुपए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर दिया भी हुआ है कि 3,350 करोड़ रुपए में जो है वो बेचने पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है, और जिसमें से इक्विटी कंसीडर की है इन्होंने 1,300 करोड़ रुपए। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। तो यहाँ पे ये बोला है कि जो पश्चिम से पूर्व, ठीक है, पहला तो ये याद रखिएगा और दूसरा ये याद रखिएगा कि यहाँ पे ये पूछ रहा है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का। ठीक है, तो जो मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का जो है वो पश्चिम से पूर्व, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। तो ऑप्शन ए मैकाल, सतपुरा, महादेव और छोटा नागपुर, ऑप्शन बी सतपुरा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर है, या ऑप्शन सी मैकाल, महादेव, सतपुरा और छोटा नागपुर है, या ऑप्शन नंबर डी सतपुरा, महादेव, छोटा नागपुर और मैकाल। तो बताइए इसमें जो है जो मध्य भारत में स्थित है वो पश्चिम से पूर्व कौन सा एक सही क्रम है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा गाइस। जो सतपुरा, महादेव, मैकाल और जो छोटा नागपुर है, ये जो आप देख रहे हैं यही हमारा जो है पश्चिम से लेकर पूर्व तक का विस्तार है हमारे मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का। तो याद रखिएगा मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का जो विस्तार है पश्चिम से पूर्व, मैं बार बार बोल रही हूँ, याद रखिएगा पश्चिम से जो पूर्व विस्तार है, पहले सतपुरा है, सेकेंड में महादेव, थर्ड में मैकाल और फिर फोर्थ में छोटा नागपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में चौथा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO स्टार्टअप का फोरम कहाँ आयोजित किया गया है। तो जो चौथा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टार्टअप फोरम है वो कहाँ जो है वो आयोजित किया गया। ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, या ऑप्शन डी बंगलुरु। तो गाइस याद रखिएगा जो चौथा शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टार्टअप फोरम जो आयोजित किया गया है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और गाइस इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, जो इसको जो शुरू किया गया था वो 2001 में शुरू किया गया था। चीन और रूस के द्वारा जो ये है ये स्थापित किया गया था। ठीक है, मतलब कि यह एक राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। ये इसका
एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि ये 80% क्षेत्र को जो है वो कवर करता है। जो हमारा SCO जो है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो 80% क्षेत्र को जो है वो कवर करता है, और यूरेशिया और विश्व की 40% जनसंख्या है। ये याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा कि इसका चौथा जो ये हुआ है स्टार्टअप फोरम जो आयोजित किया गया, वो कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि लाख बख्श की जो है वो उपाधि किस शासक को गई थी। तो जो लाख बख्श की जो उपाधि है वो किस शासक को दी गई थी। तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, या ऑप्शन डी बलबन। गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है वो लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। और गाइस इसलिए इसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी क्योंकि इसे ये लाखों का दान करता था, इसीलिए इसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और याद रखिएगा ये पहला गुलाम वंश का जो है वो पहला शासक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश का पहला शासक है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1206 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का, ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो 243 का जो संबंध है वो निम्नलिखित में से किससे है। तो ऑप्शन ए पंचायती राज से, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री से, ऑप्शन सी राष्ट्रपति से, या ऑप्शन डी राज्यपाल से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो 243 का संबंध है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पंचायती राज से जो है वो हमारा 243 जो है वो संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और पंचायती राज वाला गाइस ये इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये जितने भी, अगर आप बिहार लेवल पे एग्जाम के कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि जो 243 के बारे में, पंचायती राज के बारे में याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जैसे कि एक चीज इसके बारे में जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा गाइस, कि जो पंचायती राज को जो है वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा लाया गया, जो 11वीं अनुसूची के द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक है, और इसे ये भी याद रखिएगा कि इसमें 29 विषयों पर जो है वो कानून बनाने का कानून बनाया गया, और इसके लिए इन्होंने इसके विषयों पर काम करने का अधिकार भी दिया गया। ठीक है, पंचायती राज को। और अगर पूछे कि पंचायती राज कौन से भाग में है, तो याद रखिएगा जो पंचायती राज है वो हमारा भाग 9 में है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं कि जो पंचायती राज है वो हमारा भाग 9 में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 जो है वो लॉन्च किया है। तो बताइए कि जो किस राज्य की जो पुलिस है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 जो है वो लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, या ऑप्शन डी बिहार। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश की राज्य पुलिस जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 जो है वो लॉन्च किया है। और ये 2.0 है, त्रिनेत्र ऐप 2.0, ये है क्या, तो ये है गाइस जो क्रिमिनल या किसी भी क्राइम का जो डेटा जो है वो डिजिटलाइज्ड करने की सुविधा देगा। ठीक है, जैसे कि किसी भी अपराध से या कोई भी सामान जब्त होने पर सामान का QR कोड जो है वो जनरेट होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी चीज है गाइस, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 को जो है वो लॉन्च किया है। याद देखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कोशिका का जो नियंत्रक केंद्र है वो कौन सा है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो कोशिका का जो नियंत्रक नियंत्रक केंद्र जो है वो कौन सा है। तो ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी लाइसोसोम, या ऑप्शन डी क्रोमोसोम। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। केंद्रक जो है वो हमारा कोशिका का नियंत्रक केंद्र है। ठीक है, तो याद रखिएगा कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है, केंद्रक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में पूर्वोत्तर खेल 2024 का जो है वो तीसरा संस्करण कहाँ हुआ है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी नागालैंड,
ऑप्शन सी ओडिशा या ऑप्शन डी केरल। तो गाइस इसमें ये बोल रहा है कि जो पूर्वोत्तर खेल 2024 का जो तीसरा संस्करण है वो कहाँ आयोजित हुआ। तो इसका याद रखिएगा गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, नागालैंड। ठीक है, पूर्वोत्तर खेल 2024 का जो तीसरा संस्करण हुआ वो नागालैंड में हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया। तो यहाँ पे प्रश्न आप देखिएगा कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो यहाँ पे जो मैं हाईलाइट किया पीछे यहाँ पे देखिए कि विंडोज और सरफेस, ठीक है, ये दोनों का जो है वो नया प्रमुख नियुक्त किया। और गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अगर जो लोग भी एसएससी वाले हैं, चाहे वो एसएससी सीपीओ के हो, जीडी के हो, या किसी भी स्टूडेंट के जो उनका रिसेंट में एग्जाम हो, खासकर जो एसएससी सीपीओ वाले हैं और वो लोग इस प्रश्न को जरूर नोट कर ले कि माइक्रोसॉफ्ट ने किसी विंडोज और सरफेस दोनों का प्रमुख नियुक्त किया है। ठीक है, ऑप्शन ए किशोर वर्मा, ऑप्शन बी आदित्य गांगुली, ऑप्शन सी पवन दवलोरी या ऑप्शन डी शिव कुमार सिन्हा। तो गैस माइक्रोसॉफ्ट ने जैसे विंडोज और सरफेस दोनों का प्रमुख नियुक्त किया है, उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो है पवन दवलोरी को जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज और सरफेस दोनों का जो है वो प्रमुख नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में जारी हारून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया की बिलियनियर कैपिटल जो है वो कौन बना है। तो यहाँ पे जो है हारून रिसर्च की 2024 जो ग्लोबल रिच लिस्ट है उसमें जो ये बोल रहा है कि जो एशिया की बिलियनियर कैपिटल जो है वो कौन बना है। तो ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बर्लिन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो हारून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में जो एशिया की बिलियनियर कैपिटल जो बना है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मुंबई। ठीक है, मुंबई जो है वो एशिया की बिलियनियर कैपिटल बना है और किसके, हारून रिसर्च 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और गाइस ये हमारा आखिरी प्रश्न है। होपफुली गाइस आप लोगों को यहाँ तक अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पसंद जरूर आया होगा, इसलिए प्लीज मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बस आपसे इतना ही सा मोटिवेशन मांग रही हूँ कि हाँ, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं गाइस। तो प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए गाइस। मैं बहुत तरीके की वीडियोस लाती रहती हूँ ताकि आप लोगों को, मैं ज्यादा समय भी नहीं लेती हूँ, टॉप 15 ही मेरा रहता है। एंड आप क्वेश्चन लेवल अगर आप देखे होंगे तो आप लोगों को भी समझ आया होगा कि मेरा जो क्वेश्चन लेवल है वो किस टाइप का आपको क्वेश्चन लेवल मिला होगा। क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा जो हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो किस लेवल का है। तो प्लीज गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड वीडियोस को पूरा देखिए और नोट जरूर बनाइए। तो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन की भागीदारी जो है वो सुनिश्चित की है। तो श्रमिकों की प्रबंधन की जो भागीदारी सुनिश्चित की है वो 42वें संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद के माध्यम से। ठीक है, तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 39 का ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 43 का ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 48। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, अनुच्छेद 43 का ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43 ए के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन की भागीदारी जो है वो सुनिश्चित की है। तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।